फिर मैं कह रहा हूँ एक भी काम अच्छा नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ, भारत माँ की मिट्टी की कसम। हेलो कसम, मोदी जी की तरह सौगंध इस मिट्टी की, देत दुतने नहीं दूंगा, देत बिकने नहीं दूंगा। आप सभी दलालों को खुला चैलेंज है, किस भारत माँ की मिट्टी का कसम खा के, माँ की बाप की कसम की मोदी जी अच्छा कर रहा है, बता दो आज भारत के नागरिक हो। खाओ भारत माँ की कसम। अरे फिर वही बात, खाओ भारत की मिट्टी छूकर कसम। पत्रकारिता करते हो आप, भारत की मिट्टी को छू कर कसम खाओ। अरे इस मिट्टी को लो, की कसम खाओ। अरे दलालों भरवो, कसम खाओ इस भारत की मिट्टी का। खाओ कि हम देश के प्रति सच बोलेंगे। देश में जो सरकार है, मौजूदा सरकार, ईमानदारी सरकार है, खाओ कसम। रखो ना हाथ, इस पर रख लो ना। अरे शर्म क्यों आ रहा है, क्यों दांते फाड़ रही हो? हाथ रखो ना, ये भारत की मिट्टी है। अरे इसको ऐसे लगाओ अपने सीने से, हाथे से, ये भारत की इसी मिट्टी में दफन होना है। अरे बेशर्मी की हद छोड़ो, नाचना तमाशा करना बंद करो, खाओ मिट्टी की कसम। सवाल नहीं। रावण ने भगवा पहना, रावण भी बाबा है आपकी नजर में। आप तो रावण की बहन सुपनेखा लगती है, टरटर करती जा रही हैं। आप तो पूतना की तरह सवाल कर रही हैं। पंकज जी, 52,000 नौकरी खत्म कर दी गई है रेलवे में, 4 तो 3rd क्लास के लिए। 72,000, आपको नहीं पता? पत्रकारिता करते अभी 72,000 नौकरियां ऐसी खत्म कर दी गई। उसके अलावा नई वैकेंसी नहीं आई। SSC GD में लाखों की संख्या में पद खाली हैं। पूरा देश को बेरोजगार बनाया जा रहा है जानबूझकर। इनके जो गुरु थे गोवलकर, रॉयल सीक्रेट सर्विस RSS के द्वितीय गुरु गोवलकर, उनका कहना है 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। ये उसी एजेंडे पर। एक बात बताइए आप, HAL जैसी कंपनी थी, रिलायंस डिफेंस बनता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ठेका नहीं मिलता है, राफेल का ठेका किसको मिलता है? हम दो हमारे दो। अडानी ही क्यों खरीदता है? जो बैंकों का पैसा ले लेकर NPA करवा लेता है, वही अडानी हिंदुस्तान की एक एक कंपनी क्यों खरीदता है? आप उस पर नहीं बात करते। आप उस पर नागिन डांस कर रहे थे आप आर्यन खान के मामले पर, और आर्यन खान बरी हुआ, KP घोसावी और भानुशाली सब मिलकर उसको फंसाने की कोशिश की कोडियल क्रूज जहाज के मामले में। आप उस पर नहीं बात करते। आप उस पर बात नहीं करते कि अडानी के पोर्ट पर हेरोइन का पकड़ा जाना। आप नहीं बात करते कि वही गुजरात जो देश को दिशा दिया, जो देश को गढ़ने का काम किया, जो देश को निर्माण किया, उसी गुजरात को, सरदार पटेल और महात्मा गांधी के गुजरात को सिर्फ मोदी और शाह की जोड़ी लगातार बदनाम क्यों कर रही है? आप बात नहीं करते। ज्ञानपापी में क्या है ये आपको पता है, लेकिन पुलवामा में 300 किलो RDX किसका था, 50 किलो जेलेटिन किसका था, वो कार किसकी थी, उसका पता आपसे नहीं चलता है। ये आपके औकात के बाहर की बात है। आज भी उन शहीद परिवारों के लोग की पेंशन वाजपेयी सरकार में जब बंद हो गई थी, तो आप समझो उन लोगों के घर पर चलाना, कोई दूध बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। भारत माँ की सेवा करने वाले लोग के परिवारों की स्थिति ऐसी है, वो सवाल आप नहीं पूछोगे। सवाल क्या पूछोगे? ये हुआ, वहाँ ये हो रहा है। अरे बोलने में और करने में फर्क है ना। उन्होंने तो बोला था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, साधारण ट्रेन इनकी चलाने की औकात नहीं है। आप उस पर सवाल पूछो ना, क्या हुआ बुलेट ट्रेन का? मौका दें, चल जाएगी। कब चलेगी? जब आप भगवान को प्यारे हो जाओगे, शमशान घाट में चले जाओगे। पंकज जी वो कह रहे थे कि अयोध्या हो गया, मथुरा काशी की बारी आ गई है, आप बुलेट ट्रेन चलाने के चक्कर में पड़े। बारी आ गई है, खुशी मनाइए। अच्छा, आप गम मना रहे हैं? नहीं, इतने दिन से क्या कर रहे थे ये लोग? इतने दिन से क्या कर रहे थे? आप समझो, जब 8 साल में इनके सर पर विफलताओं का एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटने वाला है, तो इनके पास कोई काम नहीं बचता। ये क्या कहेंगे कि हमने हिंदुस्तान को गर्त में ढकेल दिया, हमने शिक्षा शैक्षणिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, हमने लोगों के रोजगार खत्म कर दिए, हमने रुपया को डॉलर के मुकाबले लगातार ऐतिहासिक गिरावट दर्ज करा दी। क्या कहेंगे ये लोग? तो जिस तरीके से टांगे में जो घोड़ा होता है, घोड़े के आंख पर जो चमोटी होती है लगी हुई, इसलिए लगी होती है कि हरियाली ना दिखे, उसी तरीके से भाजपा RSS के लोग लगातार धार्मिक उन्माद फैला रहे। इनके सिलेबस में कभी हिजाब, तो कभी हनुमान चालीसा, तो कभी लाउड स्पीकर, तो कभी अजान, अब देख लीजिए ज्ञानवापी, तब अब अजमेर, तो फिर कल कहीं। अरे भैया, पूरे भारतवर्ष की खुदाई करा लो। एक बात बताइए, औरंगजेब जब मंदिर तोड़ दिया, आप कहता है कि स्वर्ण का भंडार है, तो मंदिर काहे के लिए तोड़ा? तो सोना नहीं लूट के ले जाएगा, छोड़ जाएगा कि भाजपा के नेता आएंगे, नरेंद्र मोदी, उनके टीम के लोग वो पकड़ेंगे? हैं? कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कहते हो? पत्रकारिता करते हो लोग। मामला चल गया, आप बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं, मतलब सुनवाई हो रही है वहाँ पे। हो गया। कोर्ट क्या है? भगवान के भाई है। कोर्ट का जज नहीं बिकता है, रंजन गोगोई नहीं बिका। आप क्या कहना चाह रहे हो? कोर्ट पे भी सवाल उठाइएगा। रंजन गोगोई को राज्यसभा में कैसे भेजा गया? हम नहीं कह रहे, हम आप ही से पूछ रहे हैं। आपको क्वालिटी थी। सुनिए, आपको कसम खाइए, आपने धार्मिक शास्त्र पर, आप बोलिए कि क्वालिटी के कारण रंजन गोगोई गया राज्यसभा में। अच्छे फैसले दिया उन्होंने। अरे भैया, कौन सा अच्छा दिया बता तो दो। 370 अयोध्या, अब क्या चाहिए? राफेल सब वही नहीं बोल रहे थे, क्या है? पापा ने मना किया है कि राफेल का चर्चा नहीं करना है।
फिर वही बात करो ना कि राफेल की फाइल को दबाने के लिए ही रंजन गोगोई जैसे बिकाऊ जज, दलाल जज को राज्यसभा में भेजा गया। आप वो बात नहीं करोगे जो किसके हैं? क्या प्रूफ खोज रहे हो? रंजन गोगोई भेजा जो गया राज्यसभा। फ्रांस में जांच हुआ, अब क्या हुआ नहीं पता है आपको? इसलिए ना कहते हैं कि आप लोग रोटी नहीं खाते हो, अन्न नहीं खाते हो, आप लोग गोबर खाते हो, च्यवनप्राश समझ के खाते हो। अगर आप लोग रोटी खाते, अन्न खाते, तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तिलकधारी हैं आपका विरोध कर रहे हैं, आप बताइए, कह रहे हैं कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा बता रहे हैं आप। देखिए ये मैं आपको क्या बोला, मैंने आपको साफ शब्दों में बोला, ये 2 मिनट का काम है कि शिवलिंग है कि फव्वारा है। सभी पक्षों के लोगों को बैठकर, अगर वो सीमेंट का बना हुआ है तो वो शिवलिंग नहीं है, अगर वो पत्थर का बना हुआ है तो शिवलिंग है। अब सवाल उठता है कि एरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतिहासकार के साथ साथ धर्म गुरुओं को एक साथ बिठा के क्लियर कर लेना चाहिए। इस धर्म की आड़ में आप भारत को गर्त में ढकेल रहे हैं, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। और सुनिए, हकला मत बनो, हकलाओ मत। हम समझ रहे हैं कि बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हो, क्योंकि पैसा मिला हुआ है, और नहीं करोगे तो पैसा मिलेगा नहीं, वापस ले लेगा और उल्टा ईडी का झपा मार देगा। सुन तो लो, हम तो भारत के नागरिक हैं, इसलिए सवाल पूछना है ना। खाओ अपने माँ की बाप की कसम की मोदी जी अच्छा कर रहा है, बता दो आज भारत के नागरिक हो, खाओ भारत माँ की कसम। अरे फिर वही बात, खाओ भारत की मिट्टी छूकर कसम। पत्रकारिता करते हो आप, भारत की मिट्टी को छूकर कसम खाओ। अरे इस मिट्टी को लो, इस मिट्टी की कसम खाओ। अरे दलालो भरवो, कसम खाओ इस भारत की मिट्टी का, खाओ कि हम देश के प्रति सच बोलेंगे। देश में जो सरकार है, मौजूदा सरकार ईमानदारी सरकार है, खाओ कसम। रखो ना हाथ इस पर, रख लो ना। अरे शर्म क्यों आ रहा है, क्यों दांते फाड़ रही हो? हाथे रखो ना, ये भारत की मिट्टी है। अरे इसको ऐसे लगाओ अपने सीने से, हाथे से, ये मिट्टी है भारत की, इसी मिट्टी में दफन होना है। अरे बेशर्मी की हद छोड़ो, नाचना तमाशा करना बंद करो, खाओ मिट्टी की कसम। सवाल नहीं, सवाल पूछो कि देश बेचना उचित है। जो हम आपकी बात क्यों सुनेंगे? आपको पैसा मिला है सुनाने की, हमको नहीं मिला है। हम लोग ये मिट्टी की कसम खाओ। अरे आप सभी दलालों को खुला चैलेंज है, किस भारत माँ की मिट्टी का कसम खा के बताओ कि जो सरकार बैठी है वो बिल्कुल सही है। जो अच्छे काम किए उनके बारे में बताएंगे, बता दो ना अच्छे काम। लो मिट्टी पर हाथ रख के कसम खा लो ना, खाओ ना आप भी मोदी जी की तरह सौगंध इस मिट्टी की। देते दुतने नहीं दूंगा, देते किन्ने नहीं दूंगा। ए लाई जापान में विश्व गुरु बनकर सबसे आगे चले, हिंदुस्तान जिंक बेच के आपका कौन कौन गए? वो कौन से रिश्तेदार हैं? खा लो इस मिट्टी पर हाथ रख के कसम। अरे देश की मिट्टी की कसम खा लो। हे दलालो, खा तो लो, अरे थोड़ी सी खत्म था लो, 2000 खा लो ना कसम इस मिट्टी की कसम। फिर वही बात, आप जिस धर्म को मानते होंगे, आपके धर्म का वास्ता, आपके माँ बाप का वास्ता, भारत के मिट्टी का वास्ता, आप कसम खा के बोलो कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रति सही कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ एक भी काम अच्छा नहीं है, मैं कसम खा के कहता हूँ भारत माँ की मिट्टी की कसम। खा लो कसम, लो पाके कुरान की कसम, खाओ भारत की मिट्टी की कसम। लबल 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 लबल, अरे खा लो राम की कसम, खा लो ना आप। अरे आप तो हिंदू हो, आप तो खाओ ना राम की कसम, खाओ माँ सीधे की कसम कि मोदी जी सही कर रहे हैं। लबराई कर, ऐसे नहीं चलता काम। सुनो, ईमानदारी से पेश आओगे, दूध मांगोगे खीर देंगे, देश के प्रति अगर थोड़ा सा भी बात कहोगे तो चीर देंगे। खाओ भारत माँ की कसम, लाओ। ये हिम्मत नहीं है आप लोगों में, यस इसको मिट्टी मत समझो, ये भारत माँ है। खा लो कसम कि मोदी जी सही कर रहे, उनका देश बेचना, उनका मशरूम खाना, उनका पूरे विदेशों में भ्रमण करना। आप भी खाओ, आपको कौन मना कर रहा है? आप भी खाओ मशरूम। पैसा कौन देगा? आपका पापा। अरे वो तो विदेश की जनता के टैक्स के पैसों से मेहनत कर रहा है वो। अरे मेहनत कर रहा, अरे वो मेहनत करके खा रहा है, मेहनत करके। ईवीएम बदल के 20 लाख ईवीएम कहाँ है? अरे खा लो 20 लाख 20 लाख ईवीएम कहाँ है? 18 घंटे में शुक्र है कि 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जंगली जानवरों के शिकार कर रहे होते, हम पत्थरों को रगड़ कर आग पैदा कर रहे होते। ठीक है, बहुत बहुत